हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है टीच फॉर एजुकेशन में। ये पार्ट 2 आ गया है नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का। तो ये आपका टोटल 3 पार्ट में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, अवधारणाएं एवं विचार। उसके बाद में आपकी दूसरी बुक है जो है पीपीटी, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, उसका पहला चैप्टर कराऊंगा। ओके, तो पढ़ते हैं आखिर पॉजिटिव लिबर्टी है क्या, सकारात्मक स्वतंत्रता आखिर है क्या। यह स्वतंत्रता की एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति, यानी लिबर्टी की एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति कुछ न्यूनतम प्रतिबंधों के दायरे में रहकर अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करता है। यानी कहने और या दूसरा पॉइंट कहता है ऐसी स्थिति जो कुछ कानूनों के दायरे में रहकर की जाए। कहना का अर्थ है हम जब अपनी ये लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हैं तो उसको कुछ कानूनों के दायरे में रहकर करते हैं, तो वो पॉजिटिव लिबर्टी यानी सकारात्मक स्वतंत्रता बन जाती है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक उदाहरण दिया था। आप कोई व्यक्ति है तो वो सिगरेट पी रहा है, सामने वाले व्यक्ति नहीं पीता लेकिन उसको पीने में मन है, और उसका जो धुआं है वो सामने वाले व्यक्ति को क्या कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है। तो इससे क्या क्या नुकसान होता है, जो सामने वाले की स्वतंत्रता है उसको हानि पहुंच रही है। तो उस पर क्या क्या लगाए जाएंगे, कानून लगाए जाएंगे, प्रतिबंध लगाए जाएंगे। उस व्यक्ति को के धूम्रपान करना है तो एक ऐसी जगह पर करे जहाँ पर आपके आसपास कोई व्यक्ति नहीं है, तो उस पर जुर्माना भरना पड़ेगा उस व्यक्ति को, अगर वो सामने वाला व्यक्ति कंप्लेन करता है। तो समझाया एक पॉइंट। एक दूसरा उदाहरण भी दिया था मैं, जैसे कि आपको गाने या डीजे बजाने का बहुत शौक है, आप बजाते हो। आपको मान लो कि रात को 2 बजे गाने सुनने का मन हुआ और आपने उसको बजाना शुरू कर दिया, जिससे कि आपके पड़ोसी या कोई बच्चा पढ़ने वाला है जो रात को पढ़ रहा है उसको डिस्टर्ब हो रहा है इससे, तो वो आप पे क्या क्या कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये किस में आ जाता है, पॉजिटिव लिबर्टी में। तो इसे कहते हैं पॉजिटिव लिबर्टी, जिसमें आपके ऊपर कुछ कानून, कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। उन प्रतिबंधों कानून के दायरे में रहकर आप अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड पॉइंट है, ये समाज द्वारा बनाई गई स्वतंत्रता है। ये लिबर्टी है समाज द्वारा बनाई गई, क्योंकि जो कानून है वो हमारे समाज द्वारा ही तो बनाए गए हैं, जिसका हम पालन करते हैं, उपयोग करते हैं। जो हमारा संविधान है जो हमारे समाज द्वारा ही तो बनाया गया है। इसके समर्थक हैं, जो कौन कौन से इसके समर्थक हैं, तो रूसो, हेगल, टी.एच. ग्रीन, हैरोल्ड लास्की, जो इसके सबसे महत्वपूर्ण लेखक माने जाते हैं, लास्की, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आखिर सकारात्मक स्वतंत्रता की शुरुआत कहाँ से हुई, पढ़ते हैं। तो सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार 19वीं सदी के मध्य में विकसित हुआ। जो ये पॉजिटिव लिबर्टी है वो कब आई, 19 सेंचुरी में, यानी 19वीं सदी के मध्य विकसित हुआ, उसके मिड में। सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार हमें हेगल, काटबारकर, लास्की आदि विद्वानों के लेखन में मिलता है। यानी उन्हें जो पुस्तकें, किताबें उन्होंने लिखी है उससे हमें एक ज्ञान प्राप्त होता है। तो जो ये विचारक हैं तो कहते क्या हैं, इन विचारकों का मानना है कि स्वतंत्रता तब आती है जब कोई व्यक्ति सार्वभौमिक कारणों के लिए उसे अपने अधीन करता है, और इसी आधार पर इसके विचारकों ने पूर्ण स्वतंत्रता का विचार खारिज कर दिया। इस पॉइंट में देखो क्या बोला गया है। इस पॉइंट में ये बोला गया है, जब कोई व्यक्ति स्वतंत्रता को अपनाता है, उसको अपना अधीन करता है, वो किस लिए करता है, वो समाज के लोगों को देख कर स्वतंत्रता को अपनाता है। मतलब ऐसी स्वतंत्रता जिससे ना कि समाज को नुकसान हो ना उसको नुकसान हो, तब जाकर उसको लिबर्टी को अपने अधीन करता है। और इसी कारण जो इसके विद्वान हैं उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता का विचार खारिज कर दिया। यदि आपको पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाए तो आप ऐसे कार्य भी कर सकते हैं जिससे कि सामने वाले को नुकसान हो सकता है, इसीलिए वो नेगेटिव में आ जाती है, इसलिए उसको खारिज कर दिया गया इसके विद्वानों द्वारा। जो इसके विद्वान थे सकारात्मक स्वतंत्रता, जैसे कि लास्की, हेगल, काटबारकर, रूसो। और लास्की, होबाउस तथा मैकाइवर कहते हैं कि स्वतंत्रता एक व्यवस्थित अवधारणा है, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता सामाजिक व्यवस्था के लिए व्यवस्थित नहीं है। इसमें वो पॉइंट आ जाता है, जो है पॉजिटिव लिबर्टी है, ये क्या है, व्यवस्थित अवधारणा है जो लोगों को पॉजिटिव यानी सकारात्मक वे में ले जाती है, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता।
जैसे आपको ट्रैफिक के रूल बनाए गए हैं कि आपको रेड लाइट पे गाड़ी रोकनी है और येलो लाइट पे स्लो करनी है और ग्रीन लाइट पे आपको गो मतलब जाना है। जो रूल बनाएगा आपको फॉलो करने के लिए बनाया गया ताकि किसी को इससे नुकसान ना हो, किसी का एक्सीडेंट ना हो। लेकिन अगर नेगेटिव में देखा जाए तो उसमें कोई रूल नहीं होते, व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं होते, कोई कानून नहीं होते, वो किसी कानून के दायरे में रहकर कोई कार्य नहीं करता। लेकिन पॉजिटिविटी में क्या होता है, कानून के दायरे में रहकर कार्य करने पड़ते हैं। अगर आप कोई ऐसा गलत कार्य करोगे जिससे सामने वाले की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है तो आप पे क्या लगाए जाएंगे, प्रतिबंध लगाए जाएंगे और आपको रोका जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा। तो लास्की के अनुसार स्वतंत्रता यानी पॉजिटिव स्वतंत्रता के ऊपर क्या विचार है, यानी सकारात्मक। तो लास्की कहते हैं कि स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति के लिए एक ऐसा वातावरण बनाया जाए जिसमें व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल किया जाए। यानी कि ये कहते हैं स्वतंत्रता से इनका अभिप्राय ऐसी स्थिति से है कि एक ऐसा वातावरण जिसमें व्यक्ति अपनी लिबर्टी का इस्तेमाल कर सके, यानी समाज में रहकर। समाज से बाहर रहकर इनका मानना है कि आप समाज से बाहर रहकर अपनी लिबर्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई चांस ही नहीं कि अगर आप समाज भी नहीं रहोगे तो कहाँ से अपनी लिबर्टी का इस्तेमाल करोगे, कोई कार्य ही नहीं रह जाएगा करने के लिए। समाज रहकर ही कोई कार्य किया जा सकता है। लास्की का मानना है कि स्वतंत्रता अधिकारों का एक उत्पाद है, यानी प्रोडक्ट है। इसलिए अधिकारों के बिना स्वतंत्रता नहीं है। मतलब ये कहते हैं जो ये लिबर्टी है वो क्या है, एक जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो स्वतंत्रता का एक प्रोडक्ट है, अधिकारों का एक प्रोडक्ट है, रूल्स का। अगर रूल्स ही नहीं होंगे तो स्वतंत्रता किस काम की। अगर रूल्स हैं तो स्वतंत्रता है। अगर आप जो है कानूनों के या अधिकारों के दायरे में रहकर अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी पॉजिटिव लिबर्टी मान जाएगी। ये पॉइंट मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना, इसलिए बोल रहा था कि आपको याद रहे। तो ये कहते हैं जो ये स्वतंत्रता अधिकारों का ही एक प्रोडक्ट है, मतलब अधिकार से ही निकला है स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता एक तरीके का अधिकार बन गया है, बिना अधिकारों के स्वतंत्रता नहीं हो सकती, इनका मानना उसका कोई वजूद ही नहीं है। और तीसरा पॉइंट है लास्की व्यक्ति के विकास के अवसरों की स्वतंत्रता उपलब्धता को स्वतंत्रता के साथ जोड़ते हैं। यानी कि उनका मानना है कि मेरी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, मेरी यानी कि लास्की की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि एक ऐसे मार्ग का निर्माण हो जिस पर चलकर सबसे अच्छी आत्मा प्राप्ति हो। इसलिए लास्की अवसरों को ही स्वतंत्रता मानते हैं। यानी कहने का साफ साफ अर्थ, इस पॉइंट का अर्थ है कि स्वतंत्रता अवसरों की स्वतंत्रता आगे है क्या, ऐसी स्वतंत्रता जो आपको सही कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और जिससे कि आपको लाभ प्राप्त होता है और सामने वाले को भी लाभ प्राप्त होता है, तो उसको कहते हैं अवसरों की स्वतंत्रता। मतलब ऐसे अवसर जिससे आपको तो फायदा हो रहा है साथ साथ सामने वाले को भी फायदा हो रहा है, इनका कहने का अर्थ है। तो इसे कहते हैं, इससे इनको क्या होती है, आत्मा प्राप्ति होती है। यानी कि एक ऐसा वे जिसमें आपको अपने कार्य को तो आप पूर्ण रूप दे रहे हैं, साथ साथ उस कार्य से दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा। इतना समझ आ गया। तो थर्ड पॉइंट है जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो लास्ट की 3 प्रकार की लिबर्टी के बारे में बात करते हैं। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, ठीक है, ये इंग्लिश में वो बोलने का आते थे इसलिए मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ बाबा, लिबर्टी। तो 3 प्रकार की लिबर्टी की बात करते हैं। पहली निजी, दूसरी राजनीतिक और तीसरी आर्थिक। तो निजी स्वतंत्रता नकारात्मक है। निजी जो लिबर्टी है वो क्या है, नकारात्मक है। कहने का अर्थ है निजी स्वतंत्रता केवल आप ही तक सीमित रहती है। उसमें ये होता है निजी में कि आपको वो कोई रूल नहीं होते, कोई प्रतिबंध नहीं होते, आप अपने मर्जी के हिसाब से कार्य करते हैं, चाहे उससे दूसरों को नुकसान हो चाहे ना हो, उससे आपको फ़ायदा हो चाहे आपको भी नुकसान हो सकता है। और दूसरी राजनीतिक, जबकि कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब राज्य के मामले में सक्रिय होना है। कहने का मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता के हिसाब से कि जो सरकार है वो जनता के प्रति उत्तरदायी हो और जो है जनता की लिबर्टी है उसकी सुरक्षा करे, उसको एक सही तरीके से लोगों तक
सही तरीके से स्वतंत्रता को मानने का तरीका बताया। जब रूल्स होंगे तो सरकार तो होगी, जाहिर सी बात है। इसीलिए राजनीतिक स्वतंत्रता को बोला गया है। इसका अर्थ है राज्यों के मामलों में सक्रिय होने की शक्ति। और इसी के साथ आर्थिक स्वतंत्रता को लास्की ऐसी स्थिति मानते हैं कि जिसमें व्यक्ति को अपना जीवन चलाने की न्यूनतम सुविधा प्राप्त हो। मतलब आर्थिक स्वतंत्रता के हिसाब से कहने का मतलब है कि आपको कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता हो, मतलब ऐसा कार्य जो समाज के हित में हो, ना कि समाज के हित में ना हो। कहने का मतलब ये है। तो आपको आर्थिक स्वतंत्रता, जैसे कोई आपको काम करने का कोई भी बिजनेस खोल सकते हो आप, कोई भी छोटा बिजनेस, चाहे बड़ा लघु उद्योग चाहे बड़ा उद्योग, लेकिन वो समाज के हित में होना चाहिए। तो ये आगे बढ़ते हैं। तो लास्की के अनुसार स्वतंत्रता की स्थिति क्या होनी चाहिए, मतलब इसके क्या स्थिति हो सकती है। तो पहला पॉइंट है विशेष अधिकारों का अभाव स्वतंत्रता की पहली आवश्यक शर्त है। और दूसरा पॉइंट है अधिकारों का होना। अधिकार एक तरफ स्वतंत्रता की गारंटी तो देते हैं, तो वही दूसरी ओर व्यक्ति की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करते हैं। व्यक्ति एक दायरे में रहकर अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करे। मतलब कहने का अर्थ है, जब स्वतंत्रता व्यक्ति को दी जाती है तो उसकी एक गारंटी दी जाती है अधिकारों द्वारा कि हाँ तुम स्वतंत्र हो, तुम अपने कार्य कर सकते हो। लेकिन दूसरी ओर क्या क्या करते हैं, एक जिम्मेदारी सुनिश्चित करती है कि आपको आज़ादी तो दी जा रही है, लेकिन आप इस आज़ादी का इस्तेमाल ऐसी जगह करेंगे जिससे दूसरे को नुकसान ना हो। मतलब आपको कोई कार्य करना है तो करिए, लेकिन उससे दूसरे को नुकसान ना हो। थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, उत्तरदायी सरकार। लास्की के अनुसार स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी सरकार होना आवश्यक है। तो ना सिर्फ स्वतंत्रता की रक्षा करे, जबकि व्यक्ति की जिम्मेदारी सुनिश्चित करे। मतलब कहने का अर्थ है, लास्की कहते हैं कि सरकार स्वतंत्रता के लिए उत्तरदायी सरकार होना बहुत आवश्यक है। और उत्तरदायी सरकार होगी तो जो स्वतंत्रता की है वो उसकी रक्षा करेगी, उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करेगी, रूल्स बनाएगी कि स्वतंत्रता के ऊपर अगर तुमने ये कार्य किया तो आपको ये दंड मिलेगा। और अपने स्वतंत्रता से बाहर जाकर कोई कार्य करते हो तो आपको कोई दंड दिया जाएगा, या फिर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो जो पॉजिटिव लिबर्टी में इतना ही है, और ज़्यादा कुछ बड़ा पार्ट नहीं है। इसके बाद नेगेटिव है, वो छोटा सा पार्ट है जो मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है। और सपोर्ट करें मेरे को, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।